हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और फाइनली वेट इज ओवर। तो यूनियन बजट 2025 ऑलरेडी आ चुका है और आपको मालूम भी पड़ गया होगा कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर को ये बजट कैसे बेनिफिट करेगा उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए ये वीडियो को पूरा कंप्लीटली एंड तक देखिए, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो इसमें जो बजट में चेंजेस आए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस हमारा होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 को एंड होगा मार्च 2026 को। तो उसमें जो सबसे पहला की अमेंडमेंट है उसको हालांकि बजट में सबसे लास्ट में बताया गया है, लेकिन ये लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला है वो टैक्सेशन किया और लेके मैं चलता हूँ। तो जहाँ पे पहले 7 लाख इनकम तक देयर वाज नो टैक्स, वो 7 लाख की लिमिट को बढ़ा करके अब कर दिया गया है 12 लाख। तो कहने का मतलब कि अगर आपका इनकम 12 लाख रुपया तक है तो देयर वुड बी नो टैक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो मैं 12 लाख बता रहा हूँ आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो कहने का मतलब कि 12,75,000 तक अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन और भी है कि अगर आपका स्पेशल रेट इनकम है तो आपको उसमें स्पेशल रेट टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जहां पे 20% रेट एप्लीकेबल है वो आपको पे करने पड़ेंगे, भले ही आपका इनकम क्यों ना 12 लाख रुपये तक हो। और दूसरी ओर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें 12.5% का जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। एक तीसरा कैटेगरी भी आ सकता है कि अगर जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, गेम्स है, तो कहने का मतलब एन नंबर ऑफ स्पेशल रेट इनकम हो सकते हैं, उसको 12 लाख तक का रिबेट नहीं मिला है दोस्तों। उसमें जो रेट एप्लीकेबल होगा उसको उसमें वो टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे। और एक दूसरा चीज है, जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पहले कितना था 3 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 4 लाख रुपीज तक। तो कहने का मतलब 4 लाख रुपीज तक देयर वुड बी नो टैक्स। 4 लाख से 12 लाख रुपया तक, सॉरी 4 लाख से 8 लाख रुपीज तक टैक्स रेट वुड बी 5%। 8 लाख से 12 लाख तक 10%। 12 से 16 तक 15%। 16 लाख टू 20 लाख तक 20%। और 20 लाख से 24 लाख तक टैक्स रेट वुड बी 25%। और 24 लाख से ऊपर के इनकम में आपको पे करने पड़ेंगे 30%। ये हो गया हमारे इनकम टैक्स की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टीडीएस की ओर। तो उसमें 2 की अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बजट में, जो जिसमें से पहला है अंडर सेक्शन 194, ये जो बात करता है कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। दोस्तों ये सेक्शन में जहां पे सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट पे करते समय जो बैंकिंग कंपनियां थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 कंसिडर करती थी, उसको अब बढ़ा करके कर दिया गया है 1 लाख रुपीज। तो कहने का मतलब अब से 1 लाख रुपया तक का अगर इंटरेस्ट पे करेंगे वो सारी कंपनियां सीनियर सिटीजन को, तो लोग टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर 1 लाख से ऊपर का तो दे विल डिडक्ट टीडीएस। और जो दूसरा सेक्शन है वो 194I, जो बात करता है टीडीएस ऑन रेंट, जो जिसमें पहले लिमिट था 2,40,000 तक। तो कहने का मतलब पहले जहां पे आदमी 2,40,000 का रेंट पे करता था तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया है 6 लाख रुपया तक। तो कहने का मतलब अब फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 अगर रेंट का जो अमाउंट है अगर अप टू 6 लाख रुपीज है देयर विल बी नो टीडीएस। अगर उससे ऊपर जाता है तो एज एप्लीकेबल रेट ऑफ टीडीएस दे विल डिडक्ट टीडीएस। और एक तीसरा जो की अमेंडमेंट है वो है किसान क्रेडिट कार्ड का, जिसका लिमिट पहले 3 लाख रुपए लोन का था, जिसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 5 लाख। तो कहने का मतलब जहाँ पे पहले किसान को 3 लाख रुपए की लोन मिलती थी वो अब 3 लाख की जगह पे उसको मिलेगी 5 लाख रुपए तक। ये तो दोस्तों ये हो गया अमेंडमेंट जिसको जो मोस्टली सारे लोगों को पता है। लेकिन एक इन्वेस्टर इससे कैसे बेनिफिट उठाए, आई मैं आपको सिंपली कुछ फ्यू मिनट में बताता हूँ। तो ऐसा समझिए कि जो पहले जहाँ पे 12 लाख रुपया तक एक आदमी 80,000 का टैक्स भरता था, वो 80,000 आप कहीं ना कहीं जाके उसके सेविंग होगी। और जब आदमी के पास सेविंग होगी तो वो आदमी कहीं ना कहीं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कंज्यूम करेगा, या फिर ड्यूरेबल गुड्स को में कंज्यूम करेगा, जैसे कि टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, एलसीडी हो गया। और
या तो फिर एक तरीका हो सकता है कि जो इन्वेस्टर होशियार है वो कंजम्पशन ना करके वो एसआईपी करे, तो इनडायरेक्टली ये ब्रोकरेज हाउस को बेनिफिट करेगा, या फिर बहुत सारी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे डिपॉजिटरीज हो गया, तो उसको बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों आप ऐसा समझिए कि इस बजट से आपको फोकस करना चाहिए या तो एफएमसीजी कंपनियों में, या फिर जो कंपनियां कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस करती है, या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो कंपनियां हैं उसमें आप फोकस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ